ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं द iQOO Z10 सीरीज एक्सप्लेनर। तो ये Z10 है राइट? नहीं। अच्छा, तो ये Z10 है। अरे ये भी नहीं। ओहो, यहाँ पर कंफ्यूजन हमारे साथ ही इतनी ज्यादा है। देखो, यहाँ पर iQOO के प्रोडक्ट टीम को लगा कि भाई फोन्स के नाम ऐसे रखो कि भाई इंडिया की आधी जनता जो है कंफ्यूज हो जाए। अब iQOO के Z10 सीरीज को ही ले लो। सबसे पहले इन लोगों ने लॉन्च किया iQOO Z10X को। टेक्निकली Z10 को पहले आना चाहिए था राइट, लेकिन नहीं, पहले आया iQOO Z10X, देन उसके बाद आया iQOO Z10। लेकिन यहाँ पर इनको लगा कि यार मजा नहीं आ रहा है। अब इस दो फोन के बाद कंफ्यूजन को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर Z10R को भी लॉन्च कर दिया। iQOO का Z10 सीरीज अब फोन कम रिडल ज्यादा लग रहा है, लेकिन देखो जो भी हो, फोन्स काफी इंटरेस्टिंग है राइट। यहाँ पर बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपके लिए बेस्ट Z10 सीरीज में से फोन कौन सा रहेगा। वेल, माय नेम इज देवकांत, आप देख रहे हैं माय स्मार्ट प्राइस एंड बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विद द MSP बाइंग गाइड। तो देखो, सबसे पहले iQOO Z10 सीरीज में अगर आप फोन्स देखें ना, नंबर ऑफ फोन्स वो टोटल 4 मिलते हैं अगर आप Z10 लाइट को भी ऐड करते हैं। यहाँ पर आपको iQOO Z10 मिल जाएगा, Z10X, Z10R भी। सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको Z10X में मिलता है MediaTek का Dimensity 7300 प्रोसेसर, जो कि लगभग 13,500 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा ये फोन। और इस प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है इस प्रोसेसर के चलते। और भाई, हमारे बेस्ट फोन अंडर 15,000 के लिस्ट में इस फोन ने बढ़िया से अपनी जगह भी बनाई थी। तो बात करें इससे हायर प्राइस सेगमेंट वाले फोन की, जो कि आता है iQOO Z10R, जिसकी कीमत है लगभग 19,000 रुपए की, यानी कि लगभग आप मान लीजिए 5 से 6,000 का डायरेक्ट जंप। अब इस प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलता है। उसके साथ यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपको 1.5 के रेजोल्यूशन में मिलेगा और स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाएगा, जो आपको iQOO Z10R में मिलता है। एंड फाइनली आता है लगभग 2 से 3,000 रुपए के जंप के बाद iQOO Z10। इसको आप कह सकते हैं फीचर्स वाइज ऑलराउंडर इन तीनों में से। तो अब तक आपने समझ लिया होगा कि भाई इस सेगमेंट में लगभग 3 फोन आते हैं टोटल। 13,000 रुपए के आसपास ये शुरू हो जाता है और मैक्सिमम जाता है लगभग 22,000 रुपए के आसपास। नाउ आप तीनों फोन्स का ब्रेकडाउन करते हैं फीचर बाय फीचर बिना बोर हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इनके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। iQOO Z10X में मिलेगा आपको 6.72 इंच का LCD डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। वहीं Z10R में मिलेगा आपको 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले। एंड वहीं Z10 भी आता है क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ, बट डिस्प्ले ब्राइटनेस अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा मिलती है आपको Z10 में, जो कि है 5000 निट्स। रही बात स्पीकर्स की, तो देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आप ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देखें तो यहाँ पर आपको iQOO Z10X और Z10R में मिलता है स्टीरियो स्पीकर। इनके जो हायर वेरिएंट है यानी कि Z10 में आपको स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मोनो स्पीकर से काम चलाना पड़ेगा। ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देखें जिसमें आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए विद AMOLED स्क्रीन, तो वो आपको देता है iQOO Z10R। नाउ बात करते हैं तीनों ही फोन्स के कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है iQOO ने। यहाँ पर आपको iQOO Z10R एंड Z10 में मिलता है 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 सेंसर विद OIS। मतलब इन तीनों में से आपको बढ़िया कैमरा चाहिए तो वो आपको iQOO Z10 एंड Z10R में मिलेगा। Z10X में आपको सिंगल कैमरा से काम चलाना तो पड़ेगा ही, साथ ही यहाँ पर आपको OIS भी नहीं मिलता है। यानी कि देखो, पिक्चर्स काफी अच्छी आती है। वैसे तीनों ही फोन्स में आपको काफी अच्छी प्राइमरी कैमरा से जो आउटपुट है वो काफी बढ़िया मिल जाएगा, चाहे आप डे लाइट की बात करो, लो लाइट की बात करो या फिर पोर्ट्रेट मोड की। तीनों ही फोन्स में आपको काफी बढ़िया कलर कैलिब्रेशन भी मिल जाएंगे। लेकिन जो बढ़िया आउटपुट आपको चाहिए होगा ना, यानी कि बढ़िया सेंसर के साथ और OIS, एंड अगर आपको वीडियोस भी बहुत शूट करने हैं तो वो आपको देता है iQOO Z10 एंड Z10R। और रही बात सॉफ्टवेयर की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों फोन्स में आपको एग्जैक्ट सेम सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, यानी कि FunTouch OS 15 आउट ऑफ द बॉक्स, और यहाँ पर आपको Android 15 मिलता है। उसके अलावा अपडेट पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर आपको तीनों ही फोन्स में 2 साल तक का Android एंड 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिल जाएगा। ना अगर बात करें बैटरी चार्जिंग एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर क्लियर विनर है तीनों फोन्स में से iQOO Z10। अब यहाँ पर आपको 7300 mAh की बैटरी मिलती है विद इन द बॉक्स 90 वॉट्स का फास्ट चार्जर, व्हिच इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। एंड इसके बाद बैटरी के मामले में सरप्राइजिंगली विनर है द iQOO Z10X। जी हाँ, iQOO Z10R में आपको इससे कम कैपेसिटी वाली बैटरी मिलती है, लेकिन चार्जर सेम। iQOO Z10X में मिल जाएगा आपको 6500 mAh की बैटरी विद इन द बॉक्स 44 वॉट्स का चार्जर। वहीं iQOO Z10R में मिलेगा 5700 mAh की बैटरी विद 44 वॉट्स इन बॉक्स चार्जर। हमारे पीसी मार्क के बैटरी ड्रेन टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर iQOO Z10X में मिलेगा करीब 24 घंटे प्लस की बैटरी लाइफ, साथ ही iQOO Z10R में मिल जाएगा 19 आवर्स की। वहीं iQOO Z10 आता है 24 आवर्स प्लस की बैटरी के साथ, यानी कि iQOO Z10X एंड iQOO Z10 आपको सबसे बढ़िया बैटरी लाइफ देते हैं।
बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको तीनों ही फोन्स में मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H सर्टिफिकेशन मिलता है, लेकिन आईपी रेटिंग में यहाँ पर आपको डिफरेंसेस मिल जाते हैं। अब इस जगह पर भी थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पर iQOO Z10R में आपको सबसे बढ़िया आईपी रेटिंग मिलती है, यानी कि यहाँ पर आपको IP68 एंड IP69 की रेटिंग भी मिलती है। वहीं जहां पर iQOO Z10 एंड Z10X बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे लगभग सभी मामलों में, लेकिन यहाँ पर आईपी रेटिंग के मामले में थोड़ा सा पीछे है। iQOO Z10 आता है IP65 की रेटिंग के साथ, वहीं iQOO Z10X में मिल जाएगा आपको IP64 की रेटिंग। देखो अगर आप बेसिक रेटिंग के बारे में बात करें ना, कि स्प्लैश रेजिस्टेंट रेटिंग जो मिलती है, जो कि छोटे मोटे बारिश के छींटों से बचा देगी, तो वो आपको तीनों ही फोन से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सबसे बढ़िया जबरदस्त ड्यूरेबल फोन चाहिए इन तीनों में से, देन वो आपको iQOO Z10R में मिलता है। एंड नाउ अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि भाई इन तीनों फोन्स में से आपके लिए सबसे बढ़िया फोन यानी कि iQOO का Z10 सीरीज वाला फोन कौन सा रहेगा। अगर आपको बजट में जबरदस्त परफॉर्मेंस और बढ़िया बैटरी चाहिए एंड स्टीरियो स्पीकर के साथ ओवरऑल बढ़िया मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, देन iQOO Z10X आपको काफी पसंद आने वाला है। एंड वहीं अगर बात करें iQOO Z10R की, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको काफी स्टाइलिश डिजाइन वाला फोन चाहिए और उनको आईपी रेटिंग से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, साथ ही ओवरऑल काफी बढ़िया मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस एंड डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस जो आपको लगभग iQOO Z10X देता है। तो वो सारी चीजें आपको iQOO Z10R में मिल जाएगी। एंड फॉर दोज जिनको बिल्कुल भी परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और लंबी रेस का घोड़ा चाहिए इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ, देन iQOO Z10 आपके लिए काफी अच्छा फोन बन जाता है। इनफैक्ट अगर मैं iQOO Z10R से कंपेयर करूं तो यहां पर आपको इससे काफी जबरदस्त बैटरी लाइफ मिलती है। अगर आपको डिजाइन वगैरह अच्छा चाहिए तो iQOO Z10R है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि भाई अगर आपके 19,000 रुपए के आसपास और करीब 2,000 का डिफरेंस डालकर अगर आपको iQOO Z10 मिल रहा है, देन मैं प्रेफर करूंगा iQOO Z10 लेने का। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपको iQOO Z10X चाहिए, R चाहिए या फिर iQOO Z10 चाहिए। तो इसी के साथ iQOO ने देखो एक बात तो प्रूव कर दी है, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करना भी ना एक आर्ट है, तो ये कोई iQOO वालों से सीखे। बाकी देखो फोन्स काफी जबरदस्त हैं, जैसे कि मैंने बताया हर प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको काफी बढ़िया वैल्यू देते हैं। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस बाइंग गाइड की मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।